सर सुनना। लेक्चर नंबर 83। आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से पहले कुछ बेसिक फिगर आपको पता होंगी। सर क्या स्क्वायर के बारे में पता है आपको? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? मतलब ए स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड मतलब 4 ए लिख सकता हूँ। ये क्या है मेरा? पेरीमीटर। ये क्या है मेरा? एरिया। ठीक है। स्क्वायर के साथ क्या आता है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। और पेरीमीटर क्या होता है? 2l+b। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? इसके अलावा आपने क्या पढ़ा हुआ? सर्कल पढ़ा है। सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। और पेरीमीटर 2πr। ठीक है। इसके अलावा कोई फिगर पढ़ी है आपने? ट्राइंगल पढ़ा होगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर इक्विलेटरल हो तो √3/4 साइड स्क्वायर। अगर स्केलिन हो तो हेरॉन्स फॉर्मूला लगा देते हैं, हालांकि उसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्या आता है इसका? पेरीमीटर। सम ऑफ ऑल साइड्स a+b+c। ये आपका पेरीमीटर है, ये आपका एरिया है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपको पता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो सर आगे पढ़ते हैं। ये फॉर्मूले लिखने तो नहीं है ना, या लिखते हैं? सर हाँ लिखनी है। लिखो फिर जल्दी। अब देखो, हमें क्या पढ़ना है? सॉलिड फिगर और उसके कॉम्बिनेशन। सॉलिड फिगर आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होंगी। सर हाँ पढ़ी है। ये क्या है? क्यूब। क्यूब की बेस बेस फिगर क्या होती है? क्यूब की बेस फिगर क्या होती है? मतलब किससे बना होता है क्यूब? स्क्वायर से बना होता है। स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर। अभी तो लिखवाया था। क्यूब में कितनी कितने फेस होते हैं क्यूब में? 6 फेस होते हैं। तो अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? 6 फेस है। एक फेस का एरिया क्या है? a²। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? अगर मैं उस क्यूब में से टॉप और बॉटम हटा दूं, कितने फेस बचे? 4। तो मेरा cs से या फिर ls से क्या हो जाएगा? 4 फेस बचे, एक फेस का एरिया a² है, तो 4a² हो गया। ये एक साइड कितनी थी? a। ठीक है, ये चीज समझ आई? सर वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है? वॉल्यूम का वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a³। साइड इंटू साइड इंटू साइड। सर अगर आपको इस चैप्टर में फॉर्मूलाज याद नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। क्यूब में तीन चीजों का फॉर्मूला याद रखते हैं सर। किस किस के? टोटल सरफेस एरिया 6a², कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया 4a², और वॉल्यूम साइड इंटू साइड मतलब a³। ठीक है, या फिर इसे साइड क्यूब भी लिख सकते हो। सर मान लो कि मेरे पास एक क्यूब है और मैंने उसका सिर्फ टॉप हटाया है, तो मेरे पास कितने फेस बचे अभी? 5 फेस। तो उस फिगर का एरिया क्या हो जाएगा? मतलब 5a² लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने एक ही फेस तो हटाया। टोटल 6 होते हैं, अगर एक फेस हटा दो कितने बचे? 5। और एक फेस का एरिया क्या है? a²। तो 5a² बचा। समझ आया? इतनी चीजें क्लियर है, लॉजिकल। यहाँ तक जल्दी नोट करना। चलो सर नेक्स्ट आते हैं। क्यूब पढ़ा हमने, क्यूब की बेस फिगर क्या थी? स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है आपका? क्यूबॉइड। क्यूब का चाचा है ये, मतलब सिमिलर फिगर क्या थी? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल बेस होता है इसका। सर रेक्टेंगल बेस होता है मतलब इसकी साइड अलग अलग होंगी। ये क्या हो जाएगी आपके लिए? h हाइट
ये क्या बोल दिया हमने, लेंथ L, ये क्या हो जाएगी हमारी ब्रेथ B। यही तीन चीजें होंगी। आपको रेक्टेंगल में दो ही चीजें मिलती है ना, लेंथ और ब्रेथ। इसमें आपने क्या किया, एक हाइट और ऐड कर दी है। अब अगर आप इस रूम को देखो ध्यान से तो एक फेस नीचे, एक ऊपर, एक सामने, एक पीछे, एक साइड में, एक इस साइड में, कितने फेस है, 6। दो फेस ऐसे होंगे जिसमें लेंथ और ब्रेथ यूज हो रही होगी। तो जैसे ये बॉटम वाला फेज है और टॉप वाला फेज है, लेंथ और ब्रेथ यूज हो रही होगी। दो, जैसे ये वाला फेज है, इसमें एक क्या आई, ब्रेथ, एक क्या आ जाएगी, हाइट। जैसे ये वाला बॉटम वाला फेज है, यहाँ पे क्या क्या है, लेंथ और ब्रेथ। सेम ऊपर भी क्या होगी, लेंथ और ब्रेथ। जो छत वाली सीलिंग होगी और जो फ्लोर होगा, सेम चीजें होंगी, ऑपोजिट एक जैसे होते हैं। अब मैं ये वाला फेस ले रहा हूँ, ये वाला फेस और ये वाला फेस। सर इसमें क्या है, एच है और बी है, हाइट और ब्रेथ। इसके कितने फेस हैं, दो। दो फेस मेरे किसके थे, एल बी के। दो फेस मेरे किसके हो जाएंगे, एच बी के। और दो ही फेस मेरे कितने हो जाएंगे, एच एल के। टोटल फेस कितने हो गए, 6। तो क्यूबॉइड में 6 ही फेस होते हैं, बोलो हाँ। तो ये चीजें क्लियर हुई, पक्का, कोई प्रॉब्लम नहीं, श्योर, सोच लो। चले आगे। अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, टोटल का मतलब क्या है, सभी को ऐड करना पड़ेगा। मतलब 2 LB+2 BH+2 HL। सर अगर 2 कॉमन निकाल लो तो BL+BH+HL। टोटल क्लियर हुआ, टोटल सरफेस एरिया क्लियर हुआ। लेटरल सरफेस एरिया में क्या करेंगे, जब मैं लेटरल की बात करूंगा, मैं टॉप और बॉटम हटा दूंगा। टॉप और बॉटम हटाया मैंने, मतलब कौन सा फेस हटा रहा हूं मैं, ये वाला। नीचे एलबी, ऊपर भी एलबी, ये दोनों फेस हटा दूंगा मैं। बचे मेरे पास क्या, ये 4 फेस। तो लेटरल सरफेस एरिया, या फिर जिसे मैं कर्व सरफेस एरिया भी बोलता हूँ, वो क्या हो जाएगा, 2HB+2HL। सर कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें, क्या, 2H कॉमन है, अंदर क्या बचा, L+B। तो ये फॉर्मूला किसका बनता है, आपका लेटरल सरफेस एरिया। सेम चीज जैसे हमने क्यूबॉइड में अगर एक ही फेस हटाया था, सेम अगर मैं इसमें भी एक ही फेस हटाऊं तो ये कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा। लेकिन जो एक फेस नहीं हटा रहा हूं उसका एरिया भी ऐड हो जाएगा, L+B। अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट जो होगी वो हम कर लेंगे। इतनी चीजें तो क्लियर है, लॉजिक समझ आया इसके पीछे का, पक्का, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। नेक्स्ट क्या है आपका, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या था, साइड क्यूब, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसका क्या होगा, सर अभी तो पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू, सर इसे लिखते क्या है, LBH। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट आते हैं हम सिलेंडर पे। सिलेंडर में क्या क्या चीजें होती है, सर्कल होता है और हाइट। मतलब अगर मैं फिगर देखूं तो सर्कल है और कोई फिगर है इसमें, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है या नहीं है, दिख तो नहीं रही। चलो आपको विजिबल कराता हूँ मैं, आपको विजिबल कराता हूँ, सुनिए। पेपर देना कोई, रेक्टेंगुलर फेस है। अगर मैं इसे फोल्ड कर दूं तो क्या ये आपका सिलेंडर बनेगा, बोलो हाँ, बना सिलेंडर, सर्कल, सर्कल। सर दिखाना, जैसे मेरे पास ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, अगर मैं इसे सर्कुलर फोल्ड कर दूं तो क्या ये इसी तरह की फिगर बनाएगी, हाँ। ये आपको क्वेश्चन मिलता है, आपके पास रेक्टेंगुलर टारपुलिन है, अगर आपने सिलेंडर बनाया उससे तो कितना सरफेस एरिया यूज हुआ। इस तरह के क्वेश्चन आपने 9th क्लास में किए भी होंगे।
सर सुनो, तो यहाँ पे सर्कल में रेडियस होगा, बोलो हाँ। तो ये वाला क्या होगा, रेडियस। सेम नीचे भी आर होगा। इसके बीच में ये क्या है आपकी, हाइट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दो सर्कल है, मतलब एरिया क्या हो जाएगा इसका, दो सर्कल का 2 पाई r स्क्वायर, क्योंकि एक सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, दो सर्कल है तो 2 पाई r स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। हाँ, अभी तो सर्कल का ही निकाला ना। पाई की वैल्यू 22/7। हाँ, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। और एक बात बताओ, सोचो सोचो सोचो, जब मैं इस रेक्टेंगल को फोल्ड करूंगा, इसकी जो लेंथ है, क्या वो सर्कल की सरकमफेरेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। जब मैं इसे फोल्ड कर रहा हूं तो ये जो लेंथ है ऊपर की, वो सरकमफेरेंस बना रही है। तो क्या एल की वैल्यू 2 पाई r बन रही है, बोलो हाँ। और ये क्या है मेरी हाइट, सर क्यों, क्योंकि अभी मैंने लेट करी है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू, लेंथ की वैल्यू 2 पाई r, ब्रेथ की वैल्यू h, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई r। ये मेरा रेक्टेंगुलर फेस का एरिया हो गया, वो मेरा सर्कुलर फेस का एरिया हो गया। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो फिर मेरा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अच्छा, रेक्टेंगल में अगर पाई r निकालेंगे तो जो लेंथ है उसका हाफ कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला बना। टोटल सरफेस एरिया सर मतलब टीएसए, जितनी भी फिगर्स होती हैं सबका एरिया ऐड करेंगे। हमारे पास क्या क्या है, दो सर्कल है और एक रेक्टेंगल है, दोनों का ऐड करना। 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h, कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है। 2 पाई r कॉमन, अंदर क्या बचा। और अगर मैं सीएसए की बात करूं, सीएसए या फिर एलएसए, सीएसए में मैं टॉप और बॉटम हटा दूंगा। सर टॉप और बॉटम हटाने का मतलब क्या है मेरा, मैंने सर्कल हटा दिए। हाँ, बचा क्या मेरा 2 पाई r h। तो सीएसए का फॉर्मूला क्या बन जाता है, 2 पाई r h। सर वॉल्यूम क्या बनेगी, वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h। जो बेस का एरिया था उसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, हाइट से। सर अभी तक भी आपने यही किया था, स्क्वायर बेस मतलब ए स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है। उसकी हाइट कितनी थी ए, ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई किया, क्या बना ए क्यूब। स्क्वायर का वॉल्यूम वही था। फिर नीचे आते हैं रेक्टेंगल पे, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दो एल इंटू बी इंटू, क्या वही आपकी क्यूबॉइड की वॉल्यूम बनी थी। यहाँ पे भी बेस फिगर क्या है, सर्कल। सर्कल को हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे, सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर, हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। यहाँ तक इतने फॉर्मूले क्लियर हुए, समझ आ गया। कुछ भी चेंजेस होंगे, अगर मैंने टॉप हटाया तो एक सर्कल माइनस हो जाएगा, दोनों से हटा दिया मैंने, दोनों सर्कल माइनस हो जाएंगे। याद रहेंगी चीजें, यहाँ तक नोट कर लिया। आगे स्फीयर, स्फीयर का टीएसए, स्फीयर की बेस फिगर क्या लग रही है, सर्कल, मतलब ये रेडियस होगा। हाँ, ये बॉल होती है, इसका टीएसए होता है 4 पाई r स्क्वायर। बॉल, अगर आपने बॉल को ओपन करने की कोशिश करी तो क्या वो स्फीयर बचेगा, तो क्या इसमें कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया बन सकता है, नहीं। यहाँ पे टीएसए लिखा मिलेगा या फिर आपको सीधा सरफेस एरिया लिखा मिलेगा। सर वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब।
ठीक है, अब हेमिस्फेयर में मजा आएगा आपको। ये नोट करो जल्दी, कर लिया नोट। ये क्या है, रेडियस। अब ये जो हेमिस्फेयर की हाइट है, इसे मैं एच लिखूं या आर लिख सकता हूँ? ये जो हाइट लिख रहा हूं मैं, ये एच होगी या आर होगी? नहीं सर, आर होगी। हेमिस्फेयर में रेडियस भी आर होता है, उसकी हाइट भी कितनी होती है? आर ही होती है। सर एक बात बताओ, जब आपने स्फीयर लिया था, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फेयर मैंने आधा कर दिया, तो मतलब सरफेस एरिया कितना होना चाहिए मेरा? 2 पाई आर स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन इसमें अगर मैं ऊपर से एक और सर्कल लगा सकता हूँ ना, हेमिस्फेयर में, स्फीयर में तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन जब मैंने स्फीयर को आधा किया होगा, ऊपर से खाली हो गया होगा, वो ऊपर एक और सर्कल लग सकता है। तो मतलब कितने हो गए? 2 पाई आर स्क्वायर तो ऑलरेडी था मेरे पास, 1 पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा। स्फीयर था, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। जब मैं उसे हाफ कर दूंगा, कितना बचा? 2 पाई आर स्क्वायर। जब मैंने हाफ किया, ऊपर से खाली हो गया होगा, उसमें एक और सर्कल रखा जा सकता है, ढक्कन लगाया जा सकता है उस पर। हाँ, क्लोज के लिए क्लोज करना पड़ेगा ना टोटल के लिए। तो ये ऐड कर दोगे तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा आपका? 3 पाई आर स्क्वायर। और अगर ढक्कन हटा दिया मैंने सी एस से, मतलब एल एस से, कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। सर वॉल्यूम की बात करें तो इसकी वॉल्यूम 4 पाई आर क्यूब थी, इसकी हाफ हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, पूरे में जब इतनी कितनी वॉल्यूम, 4/3 का हाफ कितना होता है? 4/3 का हाफ। हाँ, सर सुनो गांव वालों, 4/3 है, हाफ करना है मतलब डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल कर दोगे, कितना आ जाएगा? 2/3। हे भगवान। अब आपके पास ये गिनती के कितने फॉर्मूले मिले? 15 ये मिले। सर एक फिगर और रह गई है, 6th फिगर है आपकी, कोण। कोण के बारे में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। जरूरी है। ये देखो, ये एच, ये क्या हो गई आपकी? आर। इसे क्या बोलते हैं हम? स्लांट हाइट, एल। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो फिगर से मिलके बनता है, एक ट्राइंगल और दूसरा सर्कल। तो यहाँ पे आपको टीएसए, सीएसए और एलएसए और वॉल्यूम, तीन चीजें चाहिए, बोलो हाँ। यहाँ पे जो सीएसए बनता है वो बनता है पाई आर एल। ठीक है, यहाँ पे जो टीएसए बनता है, टीएसए का फॉर्मूला क्या बनता है? कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, प्लस एरिया ऑफ बेस। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा फिर? R+L। R+L। तो क्या मैं डायरेक्ट यही लिख दूं? पाई आर एल प्लस आर। सर वॉल्यूम 1/3 पाई आर क्यूब। सॉरी गलत है, सॉरी, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको कुल 18 फॉर्मूले याद करने हैं। बस इतने फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिए, लॉजिकली समझ लिए कब कहाँ क्या कैसे अप्लाई करना है, चैप्टर में कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं है। एक बार जल्दी से सारे फॉर्मूले देख लो, फिर आगे। एक्सरसाइज 13.1, क्वेश्चन नंबर 1। सर सुनना, क्वेश्चन में क्या है, क्या रहा है? दो क्यूब है आपके पास, एक की वॉल्यूम कितनी है? 64 सेंटीमीटर। दो क्यूब है, एक की वॉल्यूम कितनी है? 64 सेंटीमीटर क्यूब।
आपने क्या किया, उसे एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है, उसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसका निकालोगे, जो ज्वाइन करने के बाद क्यूबॉइड बन रहा है उसका। सर फिगर सोचो पहले बनेगी कैसे। सर देखना, एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। सर एक क्यूब ये रहा आपके पास, इसकी एक साइड क्या होती है, ए, बोलो हाँ। गिवन क्या है इसकी, कितनी, 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब। ए क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई, 64। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब। ए की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब ये जो एक साइड है वो कितनी आ गई मेरी, 4। अब ऐसे मैंने दो क्यूब एक साथ ज्वाइन कर दिए। एक क्यूब ये बन रहा होगा मेरा, एक इसी के साथ कुछ बन रहा होगा इस तरीके से। हाँ क्यूबॉइड बन गया। एक की साइड कितनी थी ए, इसकी एक और साइड कितनी हो जाएगी ए, तो लेंथ कितनी हो गई इसकी, ट्वाइस ऑफ ए। एल का मतलब क्या हो गया, 2a। क्या मेरी ब्रेथ और हाइट में कुछ चेंज आया, जैसे ये मेरे पास एक क्यूब है, ये एक और सेम क्यूब है, दोनों को मैंने ज्वाइन किया, क्या मेरी हाइट में और क्या मेरी ब्रेथ में कहीं कुछ चेंज आया, सिर्फ चेंज क्या होगी मेरी, लेंथ। तो ब्रेथ भी मेरी कितनी हो जाएगी, ए, और हाइट भी कितनी हो जाएगी ए। हाँ मतलब इसकी वैल्यू भी 4, इसकी वैल्यू भी 4, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 8। मुझे निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर फॉर्म, मतलब क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया का हम्म 2bl plus bh plus c। ये देखो, स्टेपलर है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। सर एल कितना है, 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, 8 फोर ज़ा 4 फोर ज़ा और 8 फोर ज़ा 32 प्लस 32 64 प्लस 16 80। चेक करो 80 होता है कितना होता है, ये कितना हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना कंपलसरी है, यूनिट ध्यान रखना। मैंने बताया वो गलत था नहीं। मैंने आपकी सुनी नहीं। सर कोई बात नहीं, हो सकता है आपने गलती बताया हो। गिवन क्या है, ये लिखना कंपलसरी है, गिवन आपको वॉल्यूम है। अगर फिगर मुझसे ढंग से बन जाती मैं बना नहीं देता। एक क्यूब सही से दिख रहा है, अब उसको 3D में मैं दूसरा कैसे लिखूं मुझे समझ नहीं आ रहा। सर फर्स्ट हो गया। सर नेक्स्ट सुनो, दो क्यूब है, हाँ, ईच ऑफ वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम मैंने चेंज कर दी कितनी, 125 सेंटीमीटर क्यूब। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, ट्राई करना। जब आप 125 से सॉल्व करोगे आपका टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ चीजें, जब भी आपको वर्ड्स ऐसे मिले, सर माउंटेड, माउंटेड, सर माउंटेड, मतलब एक फिगर के ऊपर आपने कोई और फिगर रख दी है। अब उससे क्या क्या चेंजेस होंगे, किस तरीके से वो चीजें गवर्न करेंगी। जैसे एक टॉय है, एक कोन है, उसके ऊपर मैंने क्या रख दिया, हेमिस्फेयर। अब उसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सोच के बताओ क्या लगता है।
दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत बढ़िया। सॉरी हाँ सर प्लस निकालेंगे क्या, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया। जब मैंने एक हेमिस्फेयर को एक कोन के ऊपर रख दिया, कुछ चीजें गायब हुई होंगी। हेमिस्फेयर का टॉप, कोन उल्टा कर दो ना, रख दिया। अब हेमिस्फेयर का सर्कल गायब हो गया होगा, एक जो ऊपर वाला होगा। कोन का सर्कल नहीं दिख रहा होगा आपको अब, नहीं समझे ना? ये सारे क्वेश्चंस हम आने के बाद करेंगे। आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। अच्छा हाँ वो उसका नीचे का सर्कल है उसको ठीक है, क्लास ओवर।